Good morning to all of you. Today we are going to start our chapter number 5, that is acids, base and salts. हम डेली बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। लेमन जूस आप लोग अब पीते होंगे, बहुत गर्मी है। सॉल्ट, शुगर, ये कर्ड, इतनी सारी चीज़ें हम डेली खाते हैं। तो क्या सारी की सारी चीज़ों का सेम टेस्ट होता है? सेम टेस्ट नहीं होता ना। कुछ चीज़ें खट्टी होती हैं, कुछ मीठी होती हैं, कुछ आपको कड़वी लगती हैं। तो बेसिकली ऐसा होता क्यों है कि कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हैं आपको, बड़ी स्वीट सी लग रही हैं, कुछ चीज़ें बहुत कड़वी लगती है? तो बेसिकली इसके पीछे लॉजिक क्या है वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। जैसे अ, कोई चीज़ जैसे लेमन जूस है, वो आपको थोड़ा खट्टा सा लगता है। कोई भी लेमन अगर आप उसको टेस्ट करो तो थोड़ा खट्टा लगेगा। ऑरेंज जूस क्या है, स्वीट एंड सोर होता है, खट्टा मीठा सा होता है। कर्ड आपको सोर लगता है। तो बेसिकली इन सब चीज़ों में मतलब डिफरेंस क्या है इन सब में, वो हमें रीड करते हैं। अब इन चीज़ों में एसिड्स या बेस प्रेजेंट होते हैं, या फिर कोई चीज़ न्यूट्रल होगी, इसलिए इन सब के टेस्ट में चेंज आता है। अगर आपके खाने वाली चीज़ में एसिड्स प्रेजेंट हैं तो एसिड्स जो होते हैं वो सोर इन टेस्ट होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं। तो आप जितनी भी खाने वाली चीज़ें हैं यानी कि एडिबल सब्सटेंसेस हैं, जब हम उनको कंज्यूम करते हैं, अगर हमें खट्टा फील हो रहा है, सोर टेस्ट आ रहा है, इट मीन्स उस पर्टिकुलर चीज़ में एसिड्स प्रेजेंट है। अब अगर हमें खाने वाली चीज़ों की बात करें तो उसके अंदर ऑर्गेनिक एसिड यानी कि नेचुरल एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। आप खाने वाली चीज़ों से तो पता कर सकते हो कि उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है या नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे और भी एसिड्स होते हैं, जैसे टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं, टॉयलेट क्लीन करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो भी एसिड होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पी के टेस्ट करो कि वो चीज़ एसिड है या नहीं है। आपको सिर्फ खाने वाली चीज़ों से पता कर सकते हो कि वो चीज़ एसिडिक है या फिर एसिडिक नहीं है। डजन मीन आपको हर चीज़ को टेस्ट करना है और बताना है कि वो चीज़ कैसी है। जो टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं, अगर उसको ड्रिंक किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, डेथ भी हो सकती है। तो आपने उसको टेस्ट करके नहीं देखना है कि वो चीज़ एसिडिक है या नहीं है। अब एसिडिक दो तरह के होते हैं, या तो वो नेचुरल एसिड्स होंगे या तो वो मिनरल एसिड्स होंगे। नेचुरल एसिड्स का मतलब है ऐसे एसिड्स जो हमें प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन हो रहे हैं, यानी कि जो हमारे खाने वाली चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो कर्ड है, दही, उसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऐसे आंवला है, उसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है। टर्मिनिड है, ग्रेप्स हैं, उसके अंदर टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। विनेगर जो सिरका यूज़ करते हैं, उसके अंदर एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। टी में टैनिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, नेचुरल एसिड्स हैं जो हमारे खाने वाली चीज़ों में प्रेजेंट होता है। टी में टैनिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसीलिए अब उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है, इसीलिए कहते हैं ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या है, एसिड की अमाउंट हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगी और एसिडिटी हो जाती है। ऐसे ही टार्ट्रिक एसिड जो है उसको बेकिंग सोडा के साथ मिक्स करके केक्स बनाने के लिए या बिस्किट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम टार्ट्रिक एसिड को, जो टार्ट्री होती है बेसिकली, जिनको हम नॉर्मल लैंग्वेज में टार्ट्री कह देते हैं, उसको अगर हम बेकिंग सोडा के साथ मिक्स करते हैं तो वो केक को ना फ्लफ़ी सा दिखा देते हैं, फूला हुआ थोड़ा सा दिखा देते हैं, तो वो लुक अच्छा आता है। इसलिए केक्स को फ्लफ़ी बनाने के लिए टार्ट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। ऐसे ही एसिटिक एसिड का यूज़ किया जाता है पिकल्स में, यानी कि अचार में, टोमेटो केचप में। अब रीज़न क्या है कि एसिटिक एसिड को यूज़ करते हैं? जो पैक्ड फूड होते हैं ना, जैसे आपके सॉसेज हो गए, जो सॉस हम खाते हैं, या केचप्स होंगे, पिकल्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एसिडिक मीडियम में काम नहीं करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स काम नहीं करेंगे तो चीज़ ख़राब नहीं होती। अगर हम इस तरह के पैक्ड फूड में, जैसे पैक्ड अचार है, पिकल्स हैं, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, एसिटिक एसिड डाल दें। उस एसिटिक एसिड की वजह से होगा क्या, एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। एसिडिक एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम नहीं करते हैं और अल्टीमेटली वो अचार जो है वो ख़राब नहीं होता। इसीलिए जो इस तरह की फूड आइटम्स होती हैं, जो पैक्ड फूड आइटम्स होती हैं, उसके अंदर एसिटिक एसिड को डाल दिया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। अब ये तो होंगे जो हमारे खाने वाली चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल एसिड्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स होते हैं जो मैन मेड होते हैं, मतलब ऐसे एसिड्स जिनको फैक्ट्रीज में बनवाया जाता है, उनको हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स। फॉर एग्जांपल इसमें आते हैं आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे होते हैं हमारे मैन मेड एसिड्स, जिसको हम मिनरल एसिड्स भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, आपने इसको पीकर नहीं देखना है। अगर इसको पिएंगे तो हमारी डेथ हो सकती है, इसलिए आपने कभी भी इसको पीना नहीं है। और किसी बड़े की
हेल्प के बिना इन्हें यूज़ भी नहीं करना। आप अगर कभी इन टॉयलेट क्लीनर्स या इस तरह की कोई चीज़ आपको यूज़ करनी भी पड़ती है, आपने टीचर्स की प्रेजेंस में या फिर अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस में इसको यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपने इसको हाथ भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा केयर के साथ डेलिकेट होते हैं। अगर आपके हाथ में लग जाएंगे तो आपके हाथ जल सकते हैं, तो इसलिए आपको इन चीज़ों को इस तरह से यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट आते हैं डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं। डाइल्यूट एसिड होता है ऐसे एसिड जिसके अंदर पानी ज़्यादा है और एसिड कम है। अगर पानी ज़्यादा है और एसिड कम है, ऐसे एसिड्स अगर हमारे हाथ पे गिर जाते हैं, लैब में काम करते वक्त गिर जाए, तो हमें बस थोड़ी देर तक अपना हाथ जो है वो टैप वाटर के अंडर रखना है और क्लीन कर लेना है अच्छे से, अपने हैंड्स को वॉश कर लेना है अच्छे से। तो बहुत ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाते हैं ये हमारे बॉडी को। लेकिन कंसनट्रेटेड एसिड्स में क्या होता है, इससे अपोजिट होता है। ज़्यादा अमाउंट में एसिड और कम अमाउंट में क्या है, वाटर प्रेजेंट होता है। अब कम अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है और ज़्यादा अमाउंट में एसिड्स प्रेजेंट है, तो ये अगर हमारे ऊपर गिर जाए या किसी भी चीज़ के ऊपर गिर जाए, ये उसको बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं, पूरा बर्न कर देते हैं। तो इसीलिए कंसनट्रेटेड एसिड जो है एज़ कम्पेयर टू डाइल्यूट एसिड्स ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इसलिए हमें इसको बहुत ज़्यादा केयर के साथ यूज़ करना है, अदरवाइज़ यूज़ नहीं करना है इन्हें। अब ये तो हो गए एसिड्स की बात। अब कुछ चीज़ें आपने खाई होंगी वो जो है आपको कड़वा टेस्ट देती हैं। वो कड़वा टेस्ट क्यों आता है, क्योंकि उन चीज़ों में क्या है, बेस प्रेजेंट होता है। तो बेस क्या होते हैं, जिनका क्या हो, कड़वा टेस्ट हो। और जब हम उसको टच करें ना, तो जैसे हम सोप को टच करते हैं तो कैसा सा इस हाथ से फिसल जाता है, इस तरह से हो जाता है। ऐसे ही बेसिस होते हैं, वो भी क्या है, स्लिपरी इन टच होते हैं। जैसे NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिस भी फॉर्मूले में आपको OH लगा मिले, वो सारे होते हैं बेस। तो जो खट्टे टेस्ट लगा आपको, सोर इन टेस्ट हो, वो होते हैं एसिड्स, एंड दोज विच आर बिटर इन टेस्ट, दे आर नॉन एज बेसिस। नेक्स्ट इज न्यूट्रल एसिड्स। अब कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो ना तो खट्टी लगती हैं और ना ही क्या है, कड़वी लगती हैं। ऐसी सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ना तो वो खट्टे हैं, ना तो वो क्या है, कड़वे हैं, अलग ही टेस्ट हो। जैसे प्योर वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर, ग्लूकोज हो गया, शुगर मीठी लगती है, ना तो वो खट्टी है ना तो कड़वी है, मीठी होती है शुगर। तो वो चीज़ें आती हैं आपके नेचुरल सब्सटेंसेस में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडिकेटर्स। अब मैंने आपको कहा कि हम हर चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते कि वो एसिड है या बेस है। अब हम टेस्ट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो हमारे पास है वो एसिड है या बेस है। तो ये पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें बता दे कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो एसिड है या बेस है। अब इंडिकेटर्स भी टू पार्ट्स के होते हैं। या तो वो होंगे नेचुरल इंडिकेटर्स, मतलब जो नेचर ने हमें चीज़ें दी हुई हैं उनका यूज़ करके हम इंडिकेटर्स बनाएं, या वो होंगे मैन मेड, जैसे फिनॉल फथेलिन मिथाइल ऑरेंज। ये क्या है, मैन मेड है, मतलब ह्यूमंस ने बनाया है इन इंडिकेटर्स को। फर्स्ट पढ़ते हैं लिटमस इंडिकेटर। लिटमस जो है वो हम डाई से एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक लीचन प्लांट होता है, उससे इस लिटमस पेपर को बनाते हैं। अब ये लिटमस पेपर बेसिकली करेगा क्या, अगर हम किसी सोल्यूशन में इसको डालते हैं, जब लिटमस सोल्यूशन हम बनाते हैं इसके अंदर डाइल्यूट वाटर ऐड करके, अगर हम इसको एसिडिक सोल्यूशन में डालें, कोई सोल्यूशन हमें दिया हुआ है, अगर वो एसिडिक होगा ना, तो जैसे ही हम इस लिटमस सोल्यूशन को उसके अंदर डालेंगे वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो अगर कोई सोल्यूशन लिटमस सोल्यूशन डालने से रेड कलर में चेंज हो रहा है, इट मीन्स वो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या था, एसिडिक। अगर लिटमस सोल्यूशन डालने से वो पर्टिकुलर सोल्यूशन ब्लू कलर में चेंज हो रहा है, तो इट मीन्स वो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है, बेसिक सोल्यूशन है। और अगर लिटमस सोल्यूशन डालने से उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में नो चेंज, कोई भी कलर चेंज नहीं आया है, तो इट मीन्स वो पर्टिकुलर चीज़ क्या थी, न्यूट्रल थी। ऐसे ये तो लिटमस हो गया। ऐसे बहुत सारे और नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, जैसे टर्मरिक, हल्दी बोलते हैं जिसको। अब ये बना भी सकते हैं घर में कि हल्दी ली, उसके अंदर थोड़ा सा अल्कोहल ऐड कर दिया, एक पेस्ट बना लिया, उस पेस्ट को फिल्टर पेपर के ऊपर लगाया, थोड़ी देर के लिए उसको ड्राई होने दिया, फिर इसकी क्या है, स्ट्रिप्स को कट कर लिया। उस स्ट्रिप्स से हम क्या है, पता लगा सकते हैं कोई पर्टिकुलर चीज़ एसिडिक है या फिर बेसिक है। बेसिकली ये जो टर्मरिक होती है या टर्मरिक एज एन इंडिकेटर जब हम यूज़ करते हैं, इसको बेसिक सॉल्यूशंस का पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं।
अगर कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो बेस है, तो वो क्या करेगा, ये जो येलो पेपर है ना, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड कलर में चेंज कर देगा। अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ आपकी एसिड होगी या न्यूट्रल होगी तो नो चेंज, यानी कि कोई भी चेंज उसमें नहीं आएगा। तो बेसिकली टर्मरिक को यूज़ करते हैं बेसिक सॉल्यूशंस का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट आता है चाइना रोज़ इंडिकेटर। ये चाइना रोज़ का फ्लावर तो सबने देखा होगा। चाइना रोज़ इंडिकेटर बनाते कैसे हैं, एक बीकर लिया हमने, ये चाइना रोज़ की पेटल्स जो है उसके अंदर डाल दी, उसके बाद हमने वार्म वाटर उसके अंदर डाला। अब वो वार्म वाटर को आपने तब तक उसके अंदर डालते रहना है या उसको वार्म वाटर में तब तक रखना है इन पेटल्स को जब तक इससे पिंक कलर जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट ना हो जाए। जैसे ही वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा उस पर्टिकुलर सोल्यूशन को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई सोल्यूशन चाइना रोज़ सोल्यूशन डालने से डार्क पिंक में चेंज हो रहा है, इट मीन्स वो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या था, एसिडिक इन नेचर। अगर वो सोल्यूशन चाइना रोज़ सोल्यूशन डालने से कोई एक पर्टिकुलर सोल्यूशन था हमारे पास, वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, इट मीन्स जो हमारे पास था वो क्या था, बेसिक सोल्यूशन। अगर कोई इफेक्ट नहीं आता तो इट मीन्स वो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या था, न्यूट्रल। ऐसे ही फिनॉल फथेलिन, ये ह्यूमन मेड इंडिकेटर है, आपको सिंथेटिकली यानी कि मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, बेसिक सॉल्यूशंस को पिंक कलर में चेंज कर देते हैं। बेसिक सॉल्यूशंस के अंदर अगर हम फिनॉल फथेलिन की ड्रॉप्स डालें तो वो क्या है, पिंक कलर में चेंज हो जाता है। और एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के लिए फिनॉल फथेलिन अगर हम यूज़ करें तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो इट मीन्स वो पर्टिकुलर चीज़ क्या थी, या तो एसिडिक थी या तो न्यूट्रल। अगर एक सोल्यूशन है हमारे पास, फिनॉल फथेलिन की ड्रॉप्स हमने उसके अंदर डाल ली, अगर वो पिंक कलर में चेंज हो गई तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या था, बेसिक सोल्यूशन था। ऐसे ही है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी क्या है, मिथाइल सिंथेटिक इंडिकेटर है, यानी कि मार्केट से अवेलेबल हो जाता है। अगर हम किसी सोल्यूशन में इसको डालते हैं वो रेड कलर में चेंज हो जाए तो एसिडिक था, अगर येलो कलर में चेंज हो जाए तो वो क्या था, बेसिक। ऐसे ही अगर ऑरेंज कलर में चेंज हो जाए तो वो क्या था, न्यूट्रल सोल्यूशन। तो आपने किसी भी चीज़ को टेस्ट करके नहीं देखना कि वो एसिडिक है या बेसिक है। इन इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं और पता लगाते हैं कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारा एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। जो एडिबल सब्सटेंसेस है, यानी कि जिनको हम खा सकते हैं, उनको तो हम टेस्ट से ही बता सकते हैं कि वो चीज़ एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। यानी कि नेचुरल सब्सटेंसेस को हम बता सकते हैं, नेचुरल एसिड्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो मैन मेड है उनको हम आइडेंटिफाई ड्रिंक करके नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उनको ड्रिंक करते हैं, कंज्यूम करते हैं तो हमारी डेथ हो सकती है, वो इतने ज़्यादा हार्मफुल है। हमारे ऊपर, बॉडी के ऊपर गिरे तो हमारी बॉडी बर्न हो जाएगी। इसलिए आपने इनको टेस्ट करके नहीं देखना कि कोई चीज़ एसिडिक है या फिर बेसिक है। सिर्फ एडिबल यानी कि जो खाने वाली चीज़ें आपके फ्रूट्स हैं, सिर्फ उसको आप चेक करो कि खाने में वो आपको एसिड लग रहे हैं या बेस लग रहे हैं। दिस इज़ इट। आई होप यू आर क्लियर विद इट। थैंक यू सो मच।